नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी। प्रस्तुत है समाचार। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा आफिर के द्वारा किया गया 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन। चिनिया से हमारे संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। प्रखंड मुख्यालय चिनिया अंतर्गत जमुनिया टांड में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा आफिर के द्वारा 5वीं एवं 6वीं अनुसूची को लेकर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया एवं सेमिनार की शुरुआत दिनांक 13/11/2021 को किया गया था, जिसकी समापन दिनांक 15/11/2021 को किया गया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य विलुप्त होती आदिवासियों का ग्राम सभा आरक्षण, रंका अनुमंडल को आदिवासी क्षेत्र घोषित कर एक अलग विधानसभा बनाकर आदिवासियों के लिए आरक्षित को लेकर था एवं इस बाबत आदिवासी क्षेत्रों में हस्ताक्षर अभियान चलाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया एवं साथ में भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी मनाया गया। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मिंज ने कहा कि भारतीय संविधान में दर्ज ऐसा कानून 1996 में लागू किया गया था जो पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों को संविधान के 73वां संशोधन कहते हैं एवं इसका उपबंध 243 न में प्रतिवेदित किया गया है कि इस भाग का कोई भी प्रावधान संविधान के 5वीं अनुसूची क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में प्रतिवेदित किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का शासन और नियंत्रण संविधान के 5वीं अनुसूची के प्रावधान के अनुसार होगा। इस प्रावधान के आलोक में केंद्र सरकार द्वारा गठित भूरिया कमेटी के सिफारिशों के आधार पर भारतीय संसद के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पारित किया गया और लागू किया गया एवं इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है पेशा कानून। इस अधिनियम में जो भी प्रावधान हैं वे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अपवाद या उपांतरण है। उन्होंने कहा कि इसी पेशा कानून के तहत हम सभी आदिवासी अपने अपने क्षेत्रों में ग्राम सभा का पुनर्गठन करें। ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। इसलिए हम लोगों को ग्राम सभा बनाना बहुत जरूरी है। सेमिनार में उपस्थित अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय सचिव सुनील किस्पोटा ने बताया कि भारतीय संविधान में दाखिल वन अधिकार कानून 2006 में पारित किया गया था, जो आदिवासी व अन्य परंपरागत समुदायों का सदियों से जंगल पर अधिकार रहा है, मगर मुगल काल से लेकर देश आजाद होने के बाद भी उनसे हमेशा अपने जल, जंगल और जमीन से बेदखल किया गया एवं यह करने के लिए अलग अलग सरकारी कानूनों व नीतियों का प्रयोग होता रहा। 1856 में अंग्रेजों ने मोटे पेड़ों के जंगलों पर कब्जा करने का आदेश दिया एवं 1865 में पहला वन कानून बना, जिसमें सामुदायिक वन संसाधनों को सरकारी संपत्ति में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद दूसरा वन कानून 1878 में जो आदिवासी व अन्य परंपरागत समुदायों को जंगल के हकदार नहीं परंतु सुविधाभोगी माना गया। लेकिन इसी तरह खींचतीरी के बाद इस कानून में पेशा कानून को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करते हुए ग्राम सभा को वन अधिकार कानून से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार देता है, मगर देश की सरकारी तंत्र ग्राम सभा के अधिकारों का हनन करने से बाज नहीं आ रहा है। इन परिस्थितियों में मानवाधिकार कानून 2006 को लागू कराना आदिवासी व अन्य परंपरागत समुदायों के लोगों के लिए चुनौती भरा काम है एवं जल, जंगल, जमीन हमारा है और हम आदिवासी ही इसके असली मालिक हैं। इसलिए हम लोग अपने क्षेत्रों में ग्राम सभा का पुनर्गठन करें एवं जल, जंगल, जमीन की रक्षा करें। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता लिपिक कुजूर, स्वतंत्र पत्रकार एवं लेखक सुनील मिंज, जेम्स हेम्ब्रेज, मिथिलेश कुमार, आदिवासी महासभा के केंद्रीय महासचिव सुनील किस्पोटा, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के अध्यक्ष चैतू सिंह, भंडरिया प्रखंड अध्यक्ष केशवर किरकेट्टा, प्रखंड अध्यक्ष बड़गढ़ अर्जुन मिंज, रंका प्रखंड के संयोजक लखन उरांव, यार परहिया, रामेश्वर सिंह, अंबिका सिंह सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।